अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 3 का रिवीजन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग इन सी आज का हमारा टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग इन सी। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, हमें इन प्रोग्रामिंग को सी में इसको समझना है। ठीक है, ये स्लैश है, स्टार प्रोग्रामिंग एडिशंस ऑफ टू नंबर्स, स्टार स्लैश स्लैश हैर इट स्टार्ट हैश इंक्लूड स्टूडियो एच हैश इंक्लूड CONIOH हैश वेद मेन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इन प्रोग्रामिंग को सी में ये प्रोग्रामिंग्स होता है, इनको हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना है। तो यहाँ पे लेट अस लर्न द अबव प्रोग्रामिंग इन डिटेल। यहाँ पे इन प्रोग्रामिंग्स का पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। लाइन 1 to 4 यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ द कमेंट इन द प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग के कमेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग में होता है ये कमेंट्स। इट इज़ कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। इनको क्या कहते हैं? मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। द टेक्स्ट रिटन विथ स्लैश है स्टार डॉट डॉट स्लैश स्टार स्लैश आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये जो है वो हम टेक्स्ट के लिए लिखते हैं, टेक्स्ट के साथ लिखते हैं, और कंपाइलर जो है ये इग्नोर करते हैं। लाइन 5 दो स्लैश हैं वो। दिस इज़ अनदर वे टू कमेंट ए टेक्स्ट स्टेटमेंट। ये अलग तरीके में टेक्स्ट स्टेटमेंट को कमेंट होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सिंगल लाइन। इसे क्या कहते हैं? सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। द एंटर लाइन फॉलोइंग द टैग इज टैग, ये सिंगल लाइन दो है, इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये लाइन जो है वो टैग कंपाइलर जो है इसको इग्नोर करते हैं। लाइन 6 और 7, लाइन 6 और 7 हैश इंक्लूड इज़ नॉन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड जो है उसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं, इससे भी जाना जाता है। इट टेल अस द कंपाइलर टू इंक्लूड टेक्स्ट फ्रॉम अनदर फाइल। ये कंपाइलर्स कहते हैं कि टेक्स्ट को अनदर फाइल में इंक्लूड करना है। स्टफिंग इट राइट इनटू योर सोर्स कोड। ये आपके सोर्स कोड के हिसाब से सही होगा। स्टूडियो एच इज़ ए फाइल नेम एनक्लोज विद इन एंगल ब्रैकेट्स। सिंगल एच STDIOS जो है वो फाइल नेम है जो कि एंगल्स ब्रैकेट के साथ होता है। द होल स्टेटमेंट्स हैश इंक्लूड टेल्स द कंपाइलर टू टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल स्टूडियो एच एंड स्टिक इट इनटू योर सोर्स कोड बिफोर द सोर्स कोड इज कंपाइल। ये पूरे होल स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड टेल द कंपाइलर, और ये कंपाइलर से कहते हैं कि टेक द टेक्स्ट को कहाँ पे लेना है? फाइल स्टूडियो एच में, और ये उस सोर्स को करने से पहले ही करना पड़ता है। ठीक है, लाइन 8 VIOD मेन है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है स्टार्ट का। द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन। जब आप प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो इस फंक्शन के साथ मेन, ये ब्रैकेट है, द मेन गिवन टू सेट स्टेटमेंट। उसके बाद आप नेम देने के बाद इस स्टेटमेंट को सेट करते हो। द मेन हैज़ टू बी मेन। ये जो इसमें जो नेम है वो ये है। ठीक है, एक स्टार्ट है, एक क्लोज है। द स्टेटमेंट दैट बिलोंग टू मेन आर अनक्लोज विथ ए पेयर ऑफ ब्रेक्स। लाइन 10 एनी वेरिएबल दैट वी नीड टू यूज़ मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट। हमें कोई भी वेरिएबल करने से पहले इसको डिक्लेयर करने की, यूज़ करने से पहले इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। लाइन 10, ठीक है, इंट ABC। कोई भी वेरिएबल जब हम करते हैं तो हमें सबसे पहले इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है और ज़रूरत भी है। ठीक है, लाइन 12 और 15
लाइन 12 और 15 3, ठीक है। हेयर द वैल्यू आर गेटिंग साइन टू द वेरिएबल, यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो किसके साथ है, साइन के साथ है, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़। लाइन 16, वन द लाइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन, ए प्लस बी जो वैल्यू जो है वो साइन है टू सी का, इट नीड टू बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। वी कैन यूज़ रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑन टू द स्क्रीन, हम इस को डिस्प्ले स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, इस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शन का। वन सच फंक्शन इज़ प्रिंट एफ, एक फंक्शन जिस हमें प्रिंट एफ के, द जनरल फॉर्म ऑफ द प्रिंट एफ फंक्शन इज़ प्रिंट एफ। अब यहाँ पे प्रिंट एफ के कुछ फंक्शंस हैं। परसेंटेज डी जो है वो प्रिंटिंग इंटीग्रल वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए, परसेंटेज एफ है जो है वो फॉर प्रिंटिंग रियल वैल्यूज़ को प्रिंटिंग करते हैं, और परसेंटेज सी फॉर प्रिंटिंग कैरेक्टर्स वैल्यूज़, ये हमारी कैरेक्टर वैल्यूज़ को प्रिंटिंग करते हैं। और स्लैश एन इज़ ए न्यू लाइन कैरेक्टर, स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर्स के लिए, इट टेक द कर्सर टू द न्यू लाइन, ये कर्सर को न्यू लाइन की तरफ लेके जाते हैं, और कर्सर के साथ हम एक न्यू लाइन जो है वो लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सर्वाइवल एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल ई, ये एक जो है वो स्केप जो है वो सी में अवेलेबल होता है सीक्वेंस। लाइन 9 और 17, द फंक्शन बॉडी should be unclosed in opening and closing breaks, जब हम कोई अनक्लोज या ओपनिंग या क्लोजिंग करते हैं ब्रेक्स को तभी। उसके बाद यहाँ पे नोट दिया हुआ है, दो कमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, ये कमेंट्स कोई नेसेसरी नहीं है। इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू इंक्लूड कमेंट्स इन द प्रोग्रामिंग, ये एक अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, कमेंट्स के लिए प्रोग्रामिंग में। एडिंग कमेंट इन द प्रोग्रामिंग इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ये हमारे एडिंग कमेंट्स को प्रोग्रामिंग में इंक्रीज करते हैं। वी कैन इंक्लूड एज मैनी कमेंट्स एज पॉसिबल, हम यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं और ये पॉसिबल भी है। अ कमेंट्स कैन बी स्पेल्ड और मोर देन वन लाइन एज शो इन द अबव प्रोग्राम, हम यहाँ इस कमेंट में हम हमारी बहुत सारी लाइंस को शो कर सकते हैं। लाइन 1 थ्रू 4 जो है, एनी सी स्टेटमेंट, कोई भी सी स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विद ए सेमीकोलन, कोई भी सी का कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा सेमीकोलन के साथ एंड होता है। रिसीविंग इनपुट इन द अबव प्रोग्रामिंग वी हैव साइन द वैल्यू 5 and 4 टू बी रिस्पेक्टिवली, कोई भी प्रोग्रामिंग के लिए हम साइन कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 5 और 4 है और ए बी है, बट एवरी टाइम वी कैन नॉट डू सो, कोई भी टाइम हम कुछ टाइम हम ये नहीं कर सकते हैं, तो ए सिचुएशन में राइज वेयर वी नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इस सिचुएशन में हमें किसकी ज़रूरत होता है, इनपुट, यूज़र को इनपुट की ज़रूरत होता है, यूज़र से, ठीक है। हेयर वी विल लर्न हाउ टू रिसीव इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम यूज़र से इनपुट रिसीव करते हैं। स्कैन एफ, इट इज़ ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है सी में। दिस फंक्शन will accept the input from the user and store in a particular user defined variable, ये एक फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट करते हैं इनपुट को जब यूज़र्स जो है इनपुट डालता है तो, और उनको एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करते हैं, और ये इन वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज़, इस फंक्शन की सिंटैक्स स्कैन एफ के,
परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। परसेंटेज एफ जो है वो रियल वैल्यूज़ को स्टोरिंग करने के लिए। परसेंटेज सी जो है वो कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। और एंड बिफोर द वेरिएबल नेम इज़ मस्ट। एंड इज़ द एड्रेस, ये जो लिखा हुआ है ये एड्रेस है ऑपरेटर का। इट गिव्स द एड्रेस यूज बाय द वेरिएबल इन मेमोरी, ये उस एड्रेस को यूज़ करते हैं जो वेरिएबल की मेमोरी में है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक, रिसीविंग इनपुट तक। कल हम दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। खुदा हाफिज़।